जीवन में सफल व्यक्ति कैसे बने, सफल इंसान कैसे बने, सफलता का सूत्र क्या है। ये प्रश्न हमारे अंदर आता है हमारे मन में कि हम सफल व्यक्ति कैसे बने। इससे पहले सफलता को समझना होगा कि सफलता है क्या, हम किसे सफलता मानते हैं, हमारे लिए क्या सफलता है। कि जो समाज जिसे सफलता मानते क्या वही सफलता है। सफलता की परिभाषा क्या है, सफलता क्या है। यदि आज से 100 वर्ष पीछे जाएं तो 100 वर्ष पीछे जाने पर हम देखते हैं 100 वर्ष पीछे जो लोग पहले के जो लोग थे भारत के उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी थी, उनकी नज़र में उनके जीवन में सफलता क्या थी। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाना वही उनके लिए सफलता थी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये पूरी हो गई मतलब व्यक्ति सफल है। 100 साल पहले जो व्यक्ति जीता था उसके लिए उसके पास खाने के लिए संसाधन होने चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए और एक घर, मूलभूत उसकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती थी वो व्यक्ति सफल कहलाता था और वो अपने आप को सफल मानता था। जीवन की बस इतनी ही परिभाषा थी। पर अब सफलता की परिभाषा बदल गई क्योंकि आधुनिकीकरण हो गया है, नवीनीकरण हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति को हमने अपना लिया है। सफलता जो शब्द है वो एक प्रकार से सक्सेसफुल होना, ये जो है पाश्चात्य संस्कृति का वो, क्योंकि वहाँ विविधताएं हैं। व्यक्ति एक जैसे जीवन नहीं जीता था। हमारे भारत देश का व्यक्ति, इस देश का जो व्यक्ति था वो सामान्य जीवन जीता था। जिसके पास आज से 100 वर्ष पहले यदि जिसके पास मूलभूत आवश्यकताएं नहीं थी तो वो मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए कार्य करता था, उनकी पूर्ति के लिए जीता था। जो व्यक्ति उनकी पूर्ति कर लेता था, वो जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान पूरी हो जाते थे, वो व्यक्ति सफल कहलाता था। और जिसके पास ये मूलभूत आवश्यकता नहीं रह पाती थी, गरीब रहता था, निर्धन रहता था, वो असफल व्यक्ति था एक नज़र। पर अब सफलता की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया और आधुनिकता आई है। हमारे जो बेसिक कल्चर था, हमारे देश की सोचने की जो थिंकिंग प्रोसेस थी वो पाश्चात्य संस्कृति से अलग थी। अब हम आसपास अपने माहौल में, अपने वातावरण में आइडल्स देख रहे हैं नए नए। हर क्षेत्र में एक व्यक्ति विशेष है, हर क्षेत्र में एक व्यक्ति विशेष प्रसिद्ध है, तो लोग उनको देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उसी को वो सफलता मानते हैं, वो ही सफलता है। कोई क्रिकेटर को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मेरे लिए यदि मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा तो मैं एक सफल व्यक्ति हूँगा, कहलाऊंगा। यदि मैं अभिनेता बन जाता हूँ तो मैं सफल व्यक्ति हूँ। तो अब सफलता के पैमाने बदल चुके हैं। आपके ऊपर है आप सफलता कैसे मानते हैं। आपकी नज़र में सफलता क्या है। क्या जो समाज आपको सफल, आपके सामने सफलता की परिभाषा रखता है कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, जिसके पास अधिक धन है, जिसके पास अधिक शोहरत है, अधिक वैभवशालीता है, वो व्यक्ति सफल है। समाज की नज़र में ये सफलता है। समाज जो पद वाला है, जिसके पास उच्च पद है, उसको सफल मानता है। समाज जिसके पास अधिक धन है, जो धनवान है, उसे सफल मानता है। समाज जो वैभव संपन्न है उसे सफल मानता है, जो ज्ञानी उसे सफल मानता है, जिसका बड़ा नेटवर्क उसे सफलता मानता है। तो क्या आप उसको सफलता मानते हैं। आपकी नज़र में सफलता क्या है और आप सफल कैसे हो सकते हैं। सफलता हर व्यक्ति की अलग होती है। आपकी नज़र में सफलता क्या है। मेरे हिसाब से जो इनर हैप्पीनेस है, आंतरिक खुशी, आपको जिस भी कार्य को करने से आंतरिक संतुष्टि मिलती है, आंतरिक खुशी मिलती है, इनर हैप्पीनेस। यदि आपको जिस काम को करने से खुशी मिलती है आप वो कार्य करिए।
जिस कार्य को करने से आपको संतुष्टि मिलती है, जिस कार्य को करने से आपको यदि पैसा ना भी दिया जाए, उस कार्य को करने में यदि आपको कुछ भी ना दिया जाए, बदले में पैसा ना भी दिया जाए, तो भी यदि आप उसको करने को तैयार हो, तो उस कार्य को चुनिए। वो आप किस लिए बने, भगवान ने आपको किस लिए बनाया है, आपकी विशेषताएं किस में, आप क्या कर सकते हो। जिस कार्य के प्रति आपकी लगन है, जिस कार्य को करने से आपको अच्छा महसूस होता है, जिस कार्य को करने से आपको यदि उसके बदले में पैसा ना भी मिले, धन ना भी मिले, तो भी आप उस कार्य को करते हैं, तो आप उसी कार्य को करें, और वो ही कार्य आपको जीवन में प्रसिद्धि, मान सम्मान सब दिला सकता है। यदि वो सब ना भी दिलाए, तो वो आपको इनर हैप्पीनेस दे ही रहा है। इनर हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी, वो सबसे बड़ी सफलता है आपके लिए। आपके पास सब कुछ भी हो जाए, और यदि आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, तो आप सफल व्यक्ति कैसे कहलाएंगे। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से सफल लोग हैं, अमीर से अमीर लोग देख लो, उनके जीवन में शांति नहीं है। यदि शोहरत, यदि मान सम्मान, यदि पैसा, पद, यदि ये खुशी देते होते, तो आज जो भी पद में बैठे हुए, उच्च पद में बैठे लोग हैं, वो खुश होते। पर वो भी कहीं ना कहीं आज डिप्रेस्ड, वो अपनी बातें रखते हैं कि हमारे जीवन में खुशी नहीं है। तो खुशी का संबंध धन इकट्ठा कर लेने से, पद इकट्ठा कर लेने से, जीवन की अधिक से अधिक सुख सुविधाएं इकट्ठे कर लेने से, उन चीज़ों में नहीं है। इंसान उसको सफलता मानता, पर खुशी उसमें नहीं है। आपकी एक व्यक्ति किसान है, उसको खेती करने में वो उसमें ही संतुष्ट है, उसमें ही उसको आनंद आ रहा है, वो उतने ही जीवन से प्रसन्न है, तो वो व्यक्ति सफल है। आप अपनी नज़र में सफल हैं, आप खुद चुनते हैं आपकी नज़र में सफलता का पैमाना क्या है, आप किस चीज़ को सफलता मानते हैं। आपका जो सफलता का क्राइटेरिया है, जो आपने सेट कर रखा है, यदि आपने उसको अचीव कर लिया, तो आप अपने आप को सफल महसूस करेंगे। और यदि आप अपने आप को सफल महसूस करेंगे, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली शांति और सुख आने लगेगा। आप सफलता किसे मानते, सफल व्यक्ति कैसे बने, ये प्रश्न है। जिस कार्य को करने के लिए आपको पैसा ना दिया जाए, तब भी आप उसको करने के लिए तैयार हैं, वो कार्य आपको सफलता दिलाएगा। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर को ले ली। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, उनको क्रिकेट से प्यार था। वो इसलिए नहीं खेलते रहे कि इससे उनको बदले में कुछ आउटपुट मिलेगा या वो सफल हो ही जाएंगे। उनको ऐसा पक्का नहीं था कि उनको कुछ मिलेगा इससे, पर वो चीज़ उनको खुशी दे रही, वो चीज़ उनको आंतरिक खुशी दे रही थी। उस कार्य के लिए, वो क्रिकेट खेलने के लिए यदि उनको पैसे ना भी दिए जाए, तो भी वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, तो भी वो क्रिकेट खेलते हैं। तो वो ही चीज़ उनको सफल बनाई है। आपको भगवान ने किस लिए बनाया, आपको कौन से गुण देकर भेजा भगवान ने, आप अपने अंदर के गुणों को ढूंढिए, वो ही आपको सफलता दे। आपको भगवान ने किस कार्य के लिए चुना है, आप जिस कार्य के लिए चुना उस कार्य को करेंगे। और वो कैसे पता चलेगा, जिसमें आपको संतुष्टि मिलती हो। जैसे एक पेंटर है, एक पेंटर को वो पैसे कमाने के लिए पेंटिंग नहीं करता, वो अपनी आंतरिक खुशी, इनर हैप्पीनेस के लिए पेंटिंग करता है, वही उसके लिए सफलता है। वो सफलता एक न एक दिन समाज को भी दिख जाती है, वो प्रसिद्ध भी हो जाता है, क्योंकि भगवान ने उस कार्य के लिए उसको चुना था। आप देखें, आपको भगवान ने किस कार्य के लिए चुना है, आप उस कार्य को करेंगे, वो ही आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा, वही कार्य। अमिताभ बच्चन, उनको अभिनय से प्रेम था, अब वो अभिनय को जीते थे, अभिनय उनके लिए सब कुछ था, इसलिए वो अभिनेता बने। क्योंकि अभिनय करने से उनको संतुष्टि मिल रही, वो उनका प्यार है, वो उसके लिए ही बने। वो कई बार फेल हुए, उनके फर्स्ट की कहते हैं 19 फिल्में फ्लॉप हुई थी, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि मैं एक अभिनेता नहीं बन सकता। उनके अंदर वो गुण था, वो जानते थे कि मैं अभिनेता हूँ, मैं आज ना कल, कभी ना कभी मैं सफल जरूर हूँगा।
इसलिए वो उस कार्य को करते थे। जितने भी सफल लोग हैं, सफलता का यही सूत्र है कि आप उस कार्य को करें जिसके लिए आपको कुछ ना भी दिया जाए बदले में, आपको उसके बदले में धन ना भी दिया जाए तो भी आप करने को तैयार हैं, आपको उसके बदले में सम्मान ना भी मिले तो भी आप उसको करने के लिए तैयार हैं। वो आपकी स्ट्रेंथ, उस कार्य को चुनो, वही आपको सफलता देगा। वो ही सफलता है। इनर हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी ही सबसे बड़ी सफलता है। जो कार्य आपको संतुष्टि देता हो, जो आपके जीवन में सात्विकता लाता हो, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता हो, वो कार्य, जिस कार्य के लिए आप बने हैं, उस कार्य को चुनो। सफल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, वो संघर्ष करता है, तो संघर्ष से ना भागो। आपको संघर्ष करना पड़ेगा यदि आपको सफल व्यक्ति बनना। सफलता का सूत्र यही है, जो संघर्ष करने के लिए तैयार है। जितने भी बड़े लोग हैं उनने अपने जीवन में संघर्ष किया, वो संघर्ष से नहीं भागे। आपको जितनी बड़ी सफलता चाहिए, आपको उतना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको संघर्ष को अपनाना पड़ेगा। जिन भी लोगों ने बड़ी सफलता हासिल किया, उन्होंने उस लेवल का, उस स्तर का संघर्ष भी किया है। आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे अपने जीवन में, आपको उतना बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, उतने ही बड़ी सफलता को आप हासिल करते हैं। सफलता यही है। आपकी नज़र में सफलता क्या है? समाज की नज़र में तो बाकी चीज़ें, आप किसे सफलता मानते हैं? एक व्यक्ति संतोष भाव का है, वो सामान्य जीवन को ही सफलता मानता, वो अपने आप में सफल है, दुनिया कुछ भी समझे। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो ये दिखाती कि आप कुछ बड़ा चाहते हैं। जब आप जितना बड़ा चाहेंगे, आपको उतना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके लिए ज़रूरी है जिसको आप करते हैं, जो आपका पैशन है। जैसे एक खिलाड़ी का पैशन क्या है? खेलना है। एक अभिनेता का पैशन क्या है? अभिनय करना। एक गायक का पैशन क्या है? गीत गाना। एक राइटर का पैशन क्या है? लिखना। जो भी आपका पैशन हो, जिसको करने से आपको संतुष्टि मिलती है, उस कार्य को करें। अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलो, अपने पैशन को बड़ा करो। जिस काम में आपको अच्छा लगता है, जो काम करना, उसको अपना प्रोफेशन बना लो, उसको विस्तार दो। वो ही आपके जीवन में सफलता लेकर आएगा, वो ही आपको, आपके जीवन को सफल करेगा। जितने भी बड़े सफल लोग वो महत्वाकांक्षी होती हैं। जितना अधिक महत्वाकांक्षी हो गए आप, उतना अधिक आपके जीवन में संघर्ष आएगा, क्योंकि आप कुछ बड़ा मांग रहे हो। अब आपको जब भी कुछ बड़ा मांगोगे तो आपको निखरना पड़ेगा, उतना संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। जैसे कच्चा घड़ा होता है, उसमें पानी नहीं ठहरता, उसमें पानी डालेंगे वो माटी बह जाएगी। तो बड़ी सफलता है, उसको धारण करने के लिए, उसको पचाने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। तो कुम्हार क्या करता है? वो कच्चे घड़े को पकाता है, उसको आग देता है। जब वो तपता है तो वो मजबूत बनता है, फिर उसमें पानी को धारण करने की क्षमता आती है। तो अब आप जितना अधिक तपते हो, परेशानियों, स्ट्रगल्स, जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो भी अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहे हो, जितना अधिक संघर्ष करते हो, तो फिर आपको उस लेवल की सफलता भी मिल जाती है। विराट कोहली, वो इतने बड़े क्रिकेटर बने, उसके पीछे उनकी लाइफ स्टाइल देखो। ऐसे ही वो उनको इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं मिल गया। उनने बहुत कुछ उसके लिए छोड़ा है, बहुत कुछ निछावर दिया, बलिदान दिया है। बिना बलिदान के वो अचीवमेंट्स नहीं पा सकते। उन्होंने अपने शरीर को तपाया है, उन्होंने अपनी डाइट को मेंटेन किया है, डेली वो वर्कआउट करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं ताकि वो उस लेवल के बन पाते, तब वो देश के नंबर 1 क्रिकेटर कहलाते हैं। हर सफल व्यक्ति
के पीछे की कहानी संघर्ष भरी होती है। वो संघर्ष करता है, उसको तपना पड़ता है, उसको जो उसका जो गोल है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, आपका जो गोल है आपको उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आवश्यकता है उसकी, आपको किस रूप में ढलना होगा। तो आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा आप जो चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन, तो उसको समय देना पड़ेगा, 6-6 घंटे वो क्रिकेट में समय देता है। एक सिंगर है, वो सिंगर बनने के लिए सिंगिंग सीखता है, सिंगिंग की बारीकियाँ सीखता है कि एक सिंगर कैसे बनते हैं, उसको आवाज़ कैसे ठीक करनी पड़ेगी, आवाज़ के लिए क्या काम करना पड़ेगा, वो उसके पीछे कार्य करता है। आवाज़ को सही करने के लिए कार्य करता है, वो रियाज करता है। जैसे एक अभिनेता, वो अभिनय की बारीकियों को समझता है, बारीकियों को सीखता है कि अभिनेता कैसे बनना जा सकता है, अभिनय की बारीकियां क्या है। वो अभिनेताओं को ऑब्जर्व करता है, उनसे सीखता है। तो आप जो भी जिस भी फील्ड के हैं, आपको उस फील्ड में सफल होना है, तो उस फील्ड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको फिल करना पड़ेगा आपको। उन ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर फील्ड में सफल हो सकते हैं, तभी आपको सफलता मिल सकती है। सफलता का यही सूत्र है।